तो 12th मैथ्स का पेपर फाइनली हो चुका है आपका। उम्मीद है पेपर शानदार हुआ होगा आपका। पेपर का जो लेवल था वो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो बेसिक पेपर था। बस ये ही कि थोड़ा सा लेंथी था। लेंथी का मतलब है क्वेश्चन थोड़ा बहुत सोल्व करके आंसर निकल रहे थे। जिसने भी साल भर मेहनत करी है उसको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और जिन्होंने कम करी है फिर भी बेहतरीन है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेपर बहुत टफ था, इसको टफ नहीं कह सकते अपन, है ना। तो इसके क्वेश्चंस है, कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह आप देख लेना आपकी किस तरह से क्या हुआ है। उम्मीद है बहुत शानदार हुए होंगे। सही नहीं भी हुआ हो तो भी मस्त रहना है, क्योंकि लाइफ में अभी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, फॉर्म सारे फिल करने हैं, और असली मेहनत जो है वो तो स्टार्ट ही अब होने वाली है। फिर भी अपन ने साल भर मेहनत करी है तो कुछ क्वेश्चंस तो अपन देख ही लेते हैं। जैसे सेक्शन ए है आपका, वो ऑब्जेक्टिव था पूरा का पूरा, 12 क्वेश्चन आए थे इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 1 था आपका, बिल्कुल अपना पहले चैप्टर में बात हो गई थी, याद हो तो आपको कि गॉग और फॉग पक्का पूछता है। fx और gx दे रखा था, सीधा सीधा fx और gx, और फॉग पूछ रहा था f और gx पूछ रहा था। ड्राइवर r से r दे ही रखे थे तो कोई टेंशन थी ही नहीं, ऑप्शन थे तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था f gx की वैल्यू x²। मतलब आपको सीधा सीधा f के अंदर x² पुट करना था, तो जहाँ x है वहाँ पे x² आ जाता, तो sin x² इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन था ए, जिन्होंने भी ए पे टिक लगाई है वो बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड जो क्वेश्चन था ऑप्शन वाले क्वेश्चन का, उसमें एक मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर m×n था। अपन जानते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m×n है तो आपसे पूछ रहा था कुल अवयवों की संख्या। तो जाहिर सी बात है जो ऑर्डर होता है उन दोनों का प्रोडक्ट ही कुल अवयवों की संख्या होती है, जो कि mn है। तो सी इज राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर होगा। थर्ड जो क्वेश्चन था y = x log x था, और 2 बार अवकलन पूछ रहा था वो आपसे। क्या पूछ रहा था? 2 बार अवकलन। तो एक बार अवकलन वैसे ही पता है अपन को, y' बराबर हो जाएगा x log x का 1/x log x, वैसे ही x का 1 हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो फाइनली ये 1 + log x है, और जब इसका अपन दोबारा अवकलन करेंगे तो y" आंसर आ जाएगा 1/x। 1/x बी वाले ऑप्शन में था। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन हो गए आपके। तो सिंपल सा था, 2 बार अवकलन करते हैं आंसर आया था। फोर्थ जो क्वेश्चन था उसमें √x और 1/√x, अच्छी तरह से जिस बच्चे ने पढ़ा उसको पता था कि ये प्रति अवकलज लिखा हुआ था पेपर में। हालांकि तो प्रति अवकलज का मतलब जो होता है वो आपको पता ही है, इंटीग्रेशन होता है। तो 2 बार अवकलन √x का अपन जानते हैं 2/3 x की घात 3/2 होता है, 1/√x 2√x होता है प्लस c। इस तरह का जो ऑप्शन था वो सी था आपका, तो सी। तो 4 क्वेश्चन, चौथे में सी, थर्ड में बी, एक तरह से ए सी बी सी, ऐसी बी सी, ऐसी तो लगी थी आपकी, है ना। तो 4 क्वेश्चन हो गए आपके। और फिर उसके बाद में 5वां जो क्वेश्चन है वो cos²x, 6 के 6 स्क्वायर अच्छी तरह से याद करवा रखे थे आपको। कहा भी था (²x) जरूर आता है, ज़्यादातर tan²x आता था। sin²x का मैंने अभी पेपर में 2-5 क्वेश्चन भेजे थे, उसमें भी था। cos²x अपन जानते हैं 1 + cos2x/2 होता है। पहले तो ट्रिग्रो फॉर्म, फिर अपन 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 हो गया। cos का अपन साइन होता ही है, 2 2 4 हो जाएंगे प्लस c। तो x/2 sin 2x/4 प्लस c, ऐसा जो ऑप्शन में है ये ए में है, x/2 sin 2x/4 प्लस c। हाँ, ए इज राइट आंसर। छठा जो क्वेश्चन था ये हो गए 5वां। 6 क्वेश्चन जो था वो एरिया से था। वक्र दे रखा था y = x², और y = 4 से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा था वो आपसे। तो समाकलन के अनुप्रयोग वाले इस चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन था। अपन जानते हैं पैराबोला बनेगा, y अक्ष पे y = 4 हो जाएगा, तो जितना इधर होगा उतना इधर होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, लिमिट 0 से 4 हो ही रही है मूल बिंदु पे, और इंटीग्रेशन y के सापेक्ष होगा तो x का मान सीधा सीधा √y हो जाएगा। √y का समाकलन अभी देखा था अपन ने कितना होता है, 2y3 y की पावर 3/2, और y की जगह अपन 4 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 2 से कट जाएगा तो 8 हो जाएगा, 4/3 साथ में चल ही रहा है, तो 32/3 आंसर हो जाएगा। 32/3 32/3 32/3 जिसके भी आ रहा था, सही आंसर आ रहा है सी,
इसका आंसर होगा आपका सी। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, उसका आंसर होगा आपका 6। 32/3 सीधा सा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था, अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़े होंगे तो। कल ऑनलाइन क्लास में बताया था आई डॉट जे क्रॉस के चक्कर ध्यान रखना है, ऑर्डर ध्यान रखना था कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। जिन बच्चों ने भी सही खेल लिया, बहुत आसान था, बुक का क्वेश्चन था तो, लेकिन उसका आंसर 3 था। इसमें चक्कर देखो आई जे के, तो आई जे के डायरेक्शन देखो जे के की, जे और के सही लिखा है, आई जे के, तो जे और के एक ही दिशा में, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा। जे के, ये जे और के, ये जे नहीं है यार, आई है, मतलब आई और के तो फिर विपरीत दिशा हो गई तो -1 हो जाएगा। आई जे सेम दिशा है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 आंसर आएगा इसका, 3 नहीं आएगा 1 आएगा, इसका मतलब चेंजेस था, लेकिन जो चक्कर घुमा के कर रहा है उसका आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था वो वेक्टर से लिया गया था। वेक्टर और 2D और 3D से काफ़ी क्वेश्चन लिए गए थे, इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लास में सिर्फ इसी की क्लास ली थी कि ये लगभग 15-20 नंबर का चैप्टर है, दोनों मिला के छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों पे आधारित क्वेश्चन था। जैसे 2 सदिश दे रखे थे, उसमें आपको कौन पूछ रहा था, तो cos थीटा बराबर अपन जानते हैं a डॉट बी डिवाइड में a का परिमाण होता है, b का परिमाण होता है। a डॉट बी का मान क्वेश्चन में दे रखा है, पेपर तो है ही से आपके पास, √6 दे रखा था, a का परिमाण √3 दे रखा था, इसका 2 दे रखा था। √3 को आपने ऐसे 6 को ऐसे लिख लेते, √3 से कट जाता तो ये दोनों आदमी बचते। cos थीटा की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है, तो ये अपन जानते हैं 1/√2 जो होती है वो 45 डिग्री बोले तो π/4 पे होती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होता है डी। क्या आंसर हो जाता, डी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, 12 क्वेश्चन थे ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव, लेकिन एक क्वेश्चन 1 नंबर दिला रहा था, वो 12 समतल था। समतल का अंतःखंड रूप अपन अच्छी तरह से जानते हैं, समतल का अंतःखंड रूप जो होता है, रेखा का अंतःखंड रूप जो आपने लिया तो पढ़ा, उसी के आगे ZC = 1 आ जाता है। अंतःखंड दे रखे थे 2 3 4, अंतःखंड दे रखे थे, उनको यहाँ चिपकाना था 2 3 4 को। ऐसा ऑप्शन में नहीं था तो एलसीएम ले लेते, 12 एलसीएम हो गया तो ये 6x हो गया, ये 4y हो जाएंगे, ये 3z हो जाएगा, 12 उधर चला जाएगा, तो दिस इज योर आंसर। ऐसा ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, बी इज राइट आंसर, 6x 4y 3z। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, प्रोबेबिलिटी में सहप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, अपने पढ़ते टाइम खूब डिस्कस हुआ था, इससे क्वेश्चन बनता भी है। P इंटरसेक्शन B की वैल्यू 4/13 दे रखी थी, PB की वैल्यू 9/13 दे रखी थी, दोनों कट जाते, 4/9 आंसर आ जाता। 4/9 आंसर जो है वो ऑप्शन ए में ही आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाता, तो ए इज राइट आंसर हो जाता। 11 और 12 2 क्वेश्चन और है ऑब्जेक्टिव आपके। क्वेश्चन नंबर 11 में बिल्कुल 10वीं लेवल का क्वेश्चन था, एक पासे का जोड़ा उछाला जाता है, 36 केस हो गए, एस में 36 हो गए, प्रत्येक पासे पर सम संख्या, सम अभाज्य संख्या, अपन जानते हैं सम अभाज्य संख्या जो होती है वो प्रत्येक पे जोड़े पे आनी चाहिए, तो वो 2 मात्र 2 है, 2,2, इसका मतलब एक ही केस होगा, कितने में से 36, तो 1/36 मतलब डी इज राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, अपन जानते हैं एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो 2 की खातिर 8 केस हो जाएंगे। इसमें 2 घटनाएं दे रखी थी ई और एफ। ई घटना के बारे में कह रहा है कि तीसरी उछाल पर हेड होना चाहिए, मतलब 3rd नंबर पे हेड ही आएगा, तो इधर के शुरुआत के जो भी संभावना है 8 में से एक, तो ये संभावना हो सकती है, TTH हो सकता है, कुल मिला के HTH हो सकता है, और क्या हो सकता है, अरे HHT नहीं, 3rd नंबर पे वो होना चाहिए, तो THH हो सकता है, इस तरह से, मतलब तीसरे नंबर पे H लेना था, 8 बना के भी देख सकते हो। पहली दोनों उछालों पर चित हो, अब ये कह रहा है पहली 2 पे चित होगा तो इसका मतलब ये T आएगा, HHH ये भी आ सकता है, मतलब ये कह रहा है प्रथम 2 उछालों पर चित हो, F घटना में शुरुआत की 2 उछालों पर हेड होना, इसका मतलब आखिरी में कुछ भी आ सकता है, तो या तो H आएगा या T आएगा, 2 ही कैसे बनेंगे, और 2 कैसे बनेंगे पूछ क्या रहा है भाई साहब, पूछ ही रहा है E/F, तो वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, दोनों में कॉमन, देखो ये भाई साहब कॉमन है, ये भाई साहब कॉमन है, कितने में से 8 में से, और नीचे F घटना की प्रायिकता 2/8, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, जिन्होंने भी बी किया उसका राइट है। तो इस तरह से ये आपके 12 क्वेश्चन के आंसर्स हो गए।
ठीक है। तो इस तरह से थे जिनको पता है। तो उम्मीद है 12 की 12 सही होंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बहुत दुख भरा था। ये सेक्शन ए की कहानी थी। सेक्शन बी की कहानी पे भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, अगर आपने ऐसे खेल के आया हो तो ठीक है। सेक्शन बी क्या था, अभी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे। इसी में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे 5-6 क्वेश्चन थे, एक नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन ही थे। एक तरह से जीके का क्वेश्चन तो था नहीं कि सीधा सीधा आंसर लिखना था, बस इसलिए थोड़ा सा लेन थी तो क्या था, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल थी, इसलिए आप आराम से काम करते। x से मल्टीप्लाई करते तो 2x हो जाता है, इसको y से करते -y, कंपेयर कर लेते 10, इसको इससे करते 3x हो जाता है, इसको इससे करते y हो जाता बराबर में 5, y से y कट के 5x = 15 हो जाता, तो x = 3 हो जाता। 3 यहाँ रख दो, 6 हो जाता, उधर जाते 4 हो जाता। अच्छा, तो y = -4 आ जाता। पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा है x और y का जोड़ बताओ। तो उम्मीद है जोड़ बता दोगे। 3 और -4 का जोड़ -1 हो जाता, तो -1 आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स का आया था वो बहुत इजी था। cos √x 11वीं वाले बच्चे भी कर सकते हैं। अवकलन बताना था, तो cos का अवकलन होता है माइनस के साइन √x, √x का अपन जानते हैं 1/2 √x, बस ये उत्तर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करते टाइम बताया था कि स्पर्श रेखा की सपर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो पूछता है एग्जाम में x = 4 पे। तो अपन जानते हैं क्या होती है भाई साहब, d/dx होती है, और ये 4 आगे आता है 12x³ हो जाता -4। सीधा सीधा x की जगह 4 रखना था, तो 4 का मतलब 64 -4, इसको सॉल्व करते हैं आंसर आ जाएगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे, ये भी 6 आए हैं। मतलब कुल मिला के पेन को रोकना नहीं था, हाथ को रोकना नहीं था, करते रहते तो क्वेश्चन छूटते नहीं। किसी के अगर कोई चाह रहा हो कि सर मेरे छूट गए, वो इसलिए छूटे कि आप रोक गए, रेस्ट नहीं करना था। क्योंकि 50 क्वेश्चन है, अगर सबको काउंट करोगे ना 1 1 1 1 1 ऐसे तो, लेकिन ईजी है। इसको इससे करेंगे x² ही रहेगा, आगे 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अपन जानते हैं x³/3 -x + c, यही इसका उत्तर है। तो ये चौथा हो गया। कितने दे रखे हैं? 6 दे रखे हैं। 5वें में आपको गवर्नमेंट की तरफ से A B C D 4 बिंदु दे रखे हैं सब, और आपसे कह रहा है न्यून कोण बताओ। तो अपन जानते हैं, मैंने बताया था आपको, 2 बिंदु जब भी दे रखे होते हैं तो आप सदिश बना सकते हो। तो सदिश अगर आप बना लेते तो आपका काम बन जाता। अब सदिश कैसे बनाते हैं, पहले AB वेक्टर बना लेते, फिर CD निकाल लेते, इनके बीच का एंगल आ जाता। तो 4 में से 1 कम करते तो 3i हो जाता, 5 में से 2 गए तो 3j, 7 में से 4j, इधर इसमें से इसको कम कर देते तो 6i हो जाता, इसमें से इसको कम करते तो भी 6j हो जाता, इसमें से इसको कम करते तो 8k हो जाता। बस इनको डॉट प्रोडक्ट वही फॉर्मूला लगा देते, cos थीटा, इसको इससे गुणा 18 + 18 + 32 और डिवाइड में इनके परिमाण। तो उम्मीद है ऐसे ही किया होगा आपने भी। मतलब कुल मिला के सदिश बनाने था 2 बिंदु से। अगला छठा क्वेश्चन था खिल इन द यदि 2 निष्पक्ष पास होगा। निष्पक्ष का मतलब वही जस्टिस कॉइन क्या जस्टिस डाइस, एक जोड़ी को एक बार उछाला जाता है तो दोनों पासों पर अंकों का योग 5 होने की प्रायिकता। अंकों का योग 5 10वीं लेवल वाला बच्चा हो सकता है। 1 4 2 3 3 2 4 1, 4 इंसान है 36 में से, तो 4/36 आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था दूसरा का। फिर वी शॉर्ट था, वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन नंबर 3 एक तरह से। इसमें वेरी शॉर्ट में साइन इनवर्स -1/2, बच्चा जानता है माइनस के 30 डिग्री, तो π/6 आंसर आ जाएगा माइनस के। दूसरे क्वेश्चन वही मैट्रिक्स का आ गया। मैट्रिक्स का क्वेश्चन बहुत सिंपल आया है, 2 से मल्टीप्लाई होगा। मैं तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना था। बाहर वाली संख्या अंदर प्रत्येक से मल्टीप्लाई होती है, ये सब जानते हो आप। फिर 7 6 15 14 था, तो 2 से मल्टीप्लाई करते 2x, आपको तो x का मान निकालना था ना, और हाँ सिर्फ x और y के मान निकालने थे। ये 2x हो जाता, ये 3 अपनी जगह पे रहता, = 7 हो जाता, तो 4 हो जाते, तो x का मान 2 आ जाता। y का निकालना था तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, 2y - 6 हो जाता। चला ये 2 भी है, प्लस के 2 रहता, बराबर में 14, माइनस के 4 हो जाते, उधर जाते ही प्लस के 4 तो 18, तो y = 9 हो जाता। बस x और y के मान आपसे वो पूछ रहा था, तो इस तरह से करना था। चौथा क्वेश्चन सिंपल था, सारणिक थी। सारणिक अपन जानते हैं 102 प्रॉपर्टी लगानी थी।
मान निकाल सकते थे, डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं, तो आपकी इच्छा थी इसके प्रसार कर देते, आंसर आ जाता, ये प्रॉपर्टी लगा देते, कॉमन आ रहा सीधा सीधा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। x बराबर 3 पर सांतत्य की जांच करनी थी। अपन जानते बहुपदीय फलन है, सतत तो होना ही था, तो x बराबर 3 पर, तो 3 पर फलन का मान, 3 पर फलन का मान जो था वो यहाँ रखते थे, 3 का स्क्वायर कितना 9 दूनी 18 और 1 17 आ जाता। आर एच एल 3 से बड़ा ये भी 17 आता, एल एच एल 3 से छोटा ये भी 17 आता, अतः सतत है। 5वां में आपसे एमसी पूछ रहा है सीमांत आई। सीमांत आई मार्केटिंग वाला काम था, मैंने बताया था आपको पढ़ाते टाइम कि एक बार अवकलन करके 7 रखना था। आर एक्स गवर्नमेंट ने दे रखा था आपको 13x स्क्वायर 26x प्लस 15, तो MC निकालने का फॉर्मूला था आर डेस एक्स के अंदर 7 पुट करना था, क्योंकि 7 दे रखा था, 7 पर बाद निकालना था, तो अवकलन कर देते 26x हो जाता प्लस 26, बस 26x की जगह 7 रख देते, तो 26 गुणा 7 प्लस 26 आंसर, 26 कॉमन लेके 26 को 8 से गुणा कर देते हैं, आंसर आ जाता। बस ये एक नंबर के क्वेश्चन थे। छठा एक और था इसमें, प्रथम चतुर्थांश में वक्र दे रखा था y स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2 और x बराबर 4 से x से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। पैराबोला है, ये ऐसे बनेगी फोटो, x बराबर 2 यहाँ बनेगा, 4 यहाँ बनेगा, इसके मध्यवर्ती क्षेत्रफल जब निकालेंगे लिमिट 2 से 4 हो जाएगी, इंटीग्रेशन जो करेंगे वो x के सरफेस करेंगे, तो y की वैल्यू √x dx हो जाएगा, बस आंसर आ जाएगा। बस 2 से गुणा भी होगा, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, लेकिन वो प्रथम चतुर्थांश का पूछ रहा है तो 2 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। छठा हो गया। छठे के बाद में सातवां बिल्कुल 10वीं लेवल का क्वेश्चन था। अनुपात दे रखा था, 2 वेक्टर दे रखे थे i 2j माइनस के, सदिश के रूप में लिखा हुआ कुल मिला के -i + j + k। इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, -2i फिर 2 से 2j 2k, ये इससे जिग मल्टीप्लाई, इधर i + के 2j माइनस के बारिश आ रही खतरनाक वाली, और टोटल हो जाएगा 3। तो आजकल बारिश ऐसे आ रही है जैसे कोई चेहरा पूंजी हो, मौसम राम। किधर पड़ता है -i 2j 4j और k डिवाइड में 3, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता। अंत विभाजन था इसलिए पॉजिटिव अनुपात होगा योग 10वीं लेवल का। 2 सदस्यों के मध्य कोण के क्वेश्चन बहुत आए हैं। cos थीटा बराबर a डॉट b डिवाइड में a का परिमाण b का परिमाण, शायद मैंने कल ऑनलाइन क्लास में 3 क्वेश्चन कोणों को ही बताया था आपको। 2 सदिश दे रखे थे, सीधा सीधा गुणा करना था, तो i को 3 से करेंगे, 3 + के 4 + के 3, पेपर लेके देखेंगे तो ये बहुत ईजी था। 1 + 4 + 9, इधर 9 + 4 + 1, कुल मिला के दोनों आदमी सेम ही थे। ऊपर तो 3 3 6 और 4 10 हो जाते, और इधर √14 14 बार आ जाता, तो आंसर आ जाता, क्योंकि √14 है ना, तो 10/14 आंसर हो जाता। फिर क्या था, फिर 2 रेखाएं लंबवत का था। क्वेश्चन नंबर जो 9 आया आप देखेंगे, वही 2 रेखाएं लंबवत थी, 4 बिंदु दे रखे थे। अपन जानते हैं रेखाएं लंबवत होती है A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 मत कर देना, बस यही। अब आपको बिंदु दे रखे थे गवर्नमेंट ने, 1 -1 2 3 4 -2 0 3 2 और 3 5 6, तो जाहिर सी बात है पहले इससे बिंदु निकाल ले, दिक् अनुपात निकाल ले। 3 में से 1 गया, 2 हो गया, 4 में से 1 गया, 5 हो गया, 2 में से ये भाई साहब गए -4 हो गए, इधर 3 आ गया, 5 में से 3 गए, 2 हो गए, 6 में से 4 हो गए, इसका इससे गुणा 6 हो गए, इसका इससे गुणा 10 हो गए, माइनस के 16 0 हो गए, इससे हम इसका प्लस पर लंबवत है, लंबवत का ही क्वेश्चन था। तो लंबवत इस तरह से खेलना था, और क्या है। रेखा का कार्तीय रूप खूब खेला था अपन ने, कार्तीय से सदिश में, सदिश से कार्तीय में, गलत से सही, सही से गलत। ये बेचारा खूबसूरत वैल्यू दे रखा है, सही रूप दे रखा है पहली बात तो अपन जानते हैं बिंदु यहाँ से माइनस का है तो प्लस का लिखना था, प्लस का है तो माइनस का लिखना था, माइनस पे प्लस का लिखना था, लैम्डा चिपकाना था, आगे ये सीधा सीधा DR के सदिश चिपकाना था, चिपकाने का काम था, सीधा सीधा दोनों 1 नंबर मिल रहा था। और क्या, यही सदिश रूप आ गया, ज़्यादा राइटिंग की ज़रूरत थी नहीं आपको। समतल 2 बार खेला है अंतःखंड रूप, तो अंतःखंड रूप में वही 5 का भाग लगाना था, तो x में 5/2 हो गया, y के नीचे 5 लग गया, z के नीचे -5 लग गए। वो कह रहा है x को 5/2 पे काटेगा, y को 5 पे काटेगा, z को -5 पे काटेगा। यही आपका इस सवाल का उत्तर हो गया। ये 11वां क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 3 का। वही 12 क्वेश्चन आए हैं, छोटे छोटे भी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। और इधर दो स्वतंत्र घटनाएं, दो स्वतंत्र घटना में आपको P इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू PA गुणा PB दिखाना था। अगर ये आ जाता तो स्वतंत्र हो जाता, नहीं आ रहा तो स्वतंत्र। ये कह रहा था पहली उछाल पर विषम संख्या प्रकट होना चाहिए, फांसे को 2 बार, मतलब पहली पर विषम मतलब 1 वाला केस के सारे आएंगे, 3 वाले केस के सारे आएंगे, सारे तो क्या आएंगे, 3 1 आएगा, 3 3 आएगा, ऐसे मतलब पहले पर विषम, दूसरा कुछ भी आ सकता है, तो 3 वाला आएगा, 5 वाला आएगा। उधर कह रहा है दूसरे द्वितीय उछाल पर विषम संख्या, द्वितीय उछाल पर विषम संख्या, द्वितीय उछाल पर विषम संख्या मतलब ये 2 1 ऐसे वाले केस। फिर इनमें कोई कॉमन नहीं आएगा तो ये 0 जाएगा, इनके प्रायिकता में जाएगी तो स्वतंत्र नहीं होगी, इस तरह से। बस ये 12 हो गए। फिर सेक्शन बी था, मतलब जो सेक्शन ए था वो एक तरह से ए के अंदर 12 क्वेश्चन एमसीक्यू थे, 6 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स के थे, फिर 12 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के थे। लेकिन नंबर भी इतने ही है, 12 12 24 30 नंबर का था। 30 नंबर के लिए थोड़ा बहुत तो समय लगेगा ऐसे ही, तो ये अपन ने कर लिया। अभी सेक्शन बी में आपको शायद पढ़ाते टाइम मैंने कहा भी था कि कलरफुल पेज में ऐसा क्वेश्चन आता है, वही गॉग फॉग दोबारा खेल लिया। मतलब आपको दोनों क्वेश्चन गॉग फॉग क्या हैं इस रिलेशन और फंक्शन वाले चैप्टर में से। पिछला भी गॉग फॉग है, ये भी एक तरह से गॉग फॉग ही होता है। फॉफ 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 फॉफ, क्या फॉफ इक्वल टू एक्स है, जो बच्चा पढ़ा हुआ है उसको पता तस्मा फलन है, मतलब ऐप के अंदर वापस से खुद को ही रखना है, अपने अंदर अपने को ही देखना है। तो एफ एक्स की वैल्यू मतलब इसी इंसान को इसी के अंदर पुट करना था, 4x की जगह वापस यही रखना था। अच्छा ये रखना था क्या, अरे सर ये रखना था। फिर 3 नीचे 6 इसकी जगह वापस ये रख के सोल्व करके कुछ भी नहीं आ रहा तो भी x लिखना था, अतः सिद्ध हो गया। सिद्ध का पूछ रहा था, एलसीएम लेके सिद्ध हो जाता है। ATA बराबर इकाई मैट्रिक्स, ए गवर्नमेंट ने दे रखी थी ये वाली क्वेश्चन, जब आप देखोगे 5वां क्वेश्चन है, साइन अल्फा कोस अल्फा। ऐसा लगता है 5वें पे पहुंचे हैं, लेकिन एक तरह से 30 नंबर की प्राप्ति हो चुकी होती है यहाँ तक करने पर बच्चे को। 80 इसी को पलटी खिला दो, साइन कॉस, पंक्ति को स्तंभ में बदलना, पंक्ति को स्तंभ में गुणा करना था। देख लो साइन 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 स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ये साइन अल्फा कोस अल्फा, ये माइनस का तो कट जाएगा। इस तरह से इकाई मैट्रिक्स हो गई, सिद्ध हो गया। 2 नंबर का प्रश्न था। फिर इस मैट्रिक्स बहुत इजी है, मतलब इजी आई थी। सारणिक में जो बच्चा पढ़ा है उसको पता होगा, कई बार तो मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है उसका भी फेवरेट होता है, सीधा सीधा इंडिया वगैरह में पूछता, लेमडा की वैल्यू पूछ लेता है। यहाँ पे तो सिद्ध करना था, यहाँ का लेमडा पूछता था जो कि 4 होता है। तो इसमें सीधा सीधा ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी संक्रियाओं पे बेस्ट क्वेश्चन था। R1 R2 R3 में से ABC कॉमन लेने पर तो ABC बाहर आ जाता। फिर कुछ कीड़ा करते, कीड़ा मतलब संक्रिया लगाते सिद्ध करते, ठीक है। सर्रेख है, बच्चा बच्चा जानता, सर्रेख का मतलब तरबूज का क्षेत्रफल 0 आ जाए, जो सारणी के द्वारा निकाल सकते थे। और भी कई तरीके, लेकिन ये सबसे बेस्ट था। 1 1 ले लेते, इक्वल टू 0 लाना था भाई, 0 लिखना नहीं था, लाना था। तो संक्रिया लगाते इसमें जुड़ जाती, ABC आ जाता, ABC बाहर आ जाता, और जो ABC बाहर आ जाता ये 1 1 हो जाता, आखिरी का भी 1 1 है। C1 बराबर 0 अतः 2 0 अतः 0 अतः सर्रेख है। ये सेक्शन बी का 7वां क्वेश्चन था। सेक्शन 8वां क्वेश्चन जो था उसमें वो आपको सतत नहीं है पूछ रहा था, खुद ही कह रहा है यार सतत नहीं है, तो सतत नहीं है तो नहीं है, खत्म। 0 पर चेक करना था और ये निकाला था नॉट इक्वल टू 0। अब देता हूँ 0 पर तो वैल्यू 1 है और 0 नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब RHL LHL यही है, तो इस पे 0 रखेंगे तो 3, LHL का मान भी 3, RHL का मान। तो आपको लिखना था RHL LHL बराबर है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है साहब। ये 3 है, ये 3 है, लेकिन ये 1 है, अतः असतत है। हाँ अच्छा सर ऐसा था क्या, बिल्कुल ऐसा ही था। वर्तमान हासमान चिल्ला चिल्ला के कहा था, वर्तमान अंतराल पूछा जाता है, अंतराल पूछा जा रहा है भाई, साल भर पढ़े पर गैप जो आता है वो तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आता है। जब पढ़ते थे तब वर्तमान हासमान खूब पढ़े थे। इसमें कहा था कि f' निकालते हैं, जो कि 2x - 4 हो जाएगा, उसको 0 के बराबर रखेंगे तो भाई साहब x बराबर 2 आ जाएगा। फिर याद है खूबसूरत सी लाइन बनाते हैं, बिंदु 1 ही आ रहा है, तो 2 से बड़े नंबर पे ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो टेबल बनानी होती है 2 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 2। इस पे f' का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब वर्धमान है। इस पर f' का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब हासमान। तो वर्धमान हासमान की कहानी थी। एक एक इंटरवल के एक एक नंबर थे आपको।
10वां क्वेश्चन में x मीटर वाली भुजा में 2% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 2x/100 सन्निकटन मान है इसका। और घन के आयतन, घन की भुजा अगर x है तो अपन जानते हैं आयतन बराबर भुजा क्यूब हो जाएगा। सन्निकटन का सूत्र डेल v बराबर dv dx, पहले सूत्र तो लिख देना साइड में, dy dx गुणा डेल x, ऐसा कुछ बताया था आपको, डेल y पढ़ा था। सन्निकटन फॉर्मूला एक ही फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज होती है। इसका अवकलन हो गया 3x² और डेल x का मतलब ये भाई साहब 2x/100, 6 के अंदर भाग लगा दो तो 0.6 x घात 3 सेमी क्यूब मीटर क्यूब, जो भी दे रखा हो यही उत्तर है इस क्वेश्चन का। ये x³ चवाइड है ना, x³ है, 0.06 x³। कुल मिला के बहुत ही प्यारा क्वेश्चन तो नहीं था ज़्यादा। 11वां जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल प्रतिस्थापन समाकलन बहुत आसान पूछा हुआ है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन वगैरह ये इतने टफ कुछ भी नहीं आए हैं। चिल्ला के पता अपन को, बेबी को पेस पसंद है, 10x को sec² x पसंद है, तो 10x को t मानना था, लिमिट तो दे नहीं रखी थी, तो ऊपर dt आ जाएगा, नीचे t² + 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, tan इनवर्स वाला सूत्र बन जाएगा। t की जगह 10x, नहीं tan इनवर्स वाला सूत्र क्या बनेगा, log x + पर्सन बन जाएगा, log x + पर्सन बन जाएगा, log x + पर्सन, क्योंकि रूट भी है ना ऊपर, log x + पर्सन। 6 सूत्रों पे आधारित क्वेश्चन, साथ में प्रतिस्थापन विधि भी थी। परवलय नाभिलंब, लाभिलंब बिल्कुल खूबसूरत सा उदाहरण दे रखा है एक्सरसाइज में। परवलय ऐसे बनेगा, ये कह रहा है y² बराबर 4x और नाभिलंब, मैंने कहा था परवलय कभी अकेला नहीं आएगा, साथ में किसी को लेके आएगा। नाभिलंब 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, 4a होता है, नाभिलंब की लंबाई 4a, इधर 0 0, जितना क्षेत्रफल इसका उतना इसका, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 4a और y की वैल्यू √4x dx, बस इसी को सॉल्व करना था। 4a में कांस्टेंट है 2a, √x का समाकलन 2/3, x की घात 3/2, इस x की जगह 4a रखना था और उत्तर आ जाता। बस 12 क्वेश्चन हो गए। 13वां शायद अवकलन समीकरण का निर्माण जब पढ़ाया था मैंने कहा था ये उदाहरण इंपॉर्टेंट होता है। y एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाला, ऐसे 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 ऐसे, तो इस बिंदु के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक 0, a हो गए, तो ये बन गया x - 0 का स्क्वायर, y - 1 का स्क्वायर, त्रिज्या अगर a है तो a², तो ये वक्र है। फिर इसका समीकरण बनाना है, इसको खोल लेंगे तो ये x² + y² माइनस के 2ay प्लस a² से स्क्वायर कट जाएगा। एक स्वेच्छाचार है तो एक बार अवकलन करना है, एक को खत्म करना है, तो ये 2x हो जाएगा, 2y dy dx हो जाएगा और माइनस के 2a dy dx हो जाएगा। फिर a का मान जो है प्रश्न से यहाँ से इसमें रखना था, आंसर आ जाएगा। अगर शब्द याद हो तो कहा था अवकलन समीकरण के निर्माण में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन ध्यान के रख लेना, x। फिर a + b के मात्रक सदिश है, लंब इकाई सदिश वाला नहीं है, मात्रक सदिश अपन जानते हैं n के बराबर इकाई सदिश, जो भी सदिश आपको दे रखा होता है उसमें परिमाण, बस इसमें यहाँ पे 2 सदिशों को जोड़ना था, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसका इकाई सदिश निकालना था। क्वेश्चन नंबर 14, तो दोनों सदिशों को जोड़ के उसके परिमाण का भाग लगाते हैं, आंसर आ जाता है। उम्मीद कर रहे होंगे सब। समतलों के मध्य कोण था, समतलों के मध्य कोण आ जाए, रेखाओं के मध्य कोण आ जाए तो cos थीटा वही निकलेगा, P1 P2 लिख लो, B1 B2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, डिवाइड में इनका परिमाण, तो सीधा सीधा दे रखा था। R के साथ में ये ऐसे समतल होता है, ये भी हालांकि नाम लिखा हुआ था, तो ये वाला ये वाला लेना था। दूसरे समतल का 3i माइनस के 3j 5k दे रखा था, तो यहाँ से चिपकाना था i को i के साथ 6, इसके साथ -6, -15, तो ये धनात्मक होता है तो ऊपर तो 15 जाएगा, नीचे परिमाण आ जाएंगे। कोण पॉजिटिव में लेते हैं। एक सिक्के को 10 बार उछाला गया, क्वेश्चन भेजे थे उसमें भी लिखा था एक सिक्के को 10 बार उछालने का पूछे तो NCR प्यार QR n-r लगाते हैं। 10C कितनी बार, ठीक 6 चिताने की प्रायिकता पूछ रहा था, ठीक 6, केवल 6, तो 10C 6 अपन जानते हैं, चित्त अगर 1/2, 1/2 की घात 4, उल्टे सुल्टे भी लगा तो भी सही है, किसी को काय पता चलेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 की घात 10 1024, 10C 6 को सोल्व कर लेना, नहीं आ रही तो वैसे भी छोड़ाते तो भी 2 नंबर मिल जाते हैं। सेक्शन सी क्या प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के थे, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता था। 17वां, तुम सोच रहे हो कि सर तो कह रहे हैं कि इनसे आसान नहीं हो सकता था, इनसे आसान इसलिए क्योंकि ये सच में बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक को उधर ले जाना था, एक उधर रहते हैं अपन जानते हैं, बच्चा जानता है, अपन क्या जानते हैं
कि ये 90 हो जाता। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, और π/2 का मतलब ये दोनों आदमी एक जैसे होने चाहिए, तो इसका मतलब x बराबर 1/5। इतना कम लिखने पे 3 नंबर मिलते देता, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन दिया है। अथवा वाला कर लेते, वो भी ईजी था, लेकिन वो क्यों करे जब पेपर वैसे बहुत बड़ा था, लेंथी था, तो इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। 18वें के दोनों क्वेश्चन ईजी थे, अपनी बात हो रखी थी। log x पक्का पूछता है अवकलन में, तो log x अवकलन में पूछ ही रहा है, बराबर में कुछ भी नहीं है तो वाइलेट करना था, दोनों तरफ log लेना था, cos x आगे आ जाएगा, log x, गुणन नियम लगा के अवकलन कर लेते हैं। अथवा वाले क्वेश्चन में बहुत आसान था, ये भी द्वितीय कोटि का अवकलन, और उसमें भी इतना इजी क्वेश्चन था जिसकी कोई हद नहीं है। एक बार अवकलन करके 49 कॉम, 2 बार में जब 49 कॉमन लेते हैं वापस से प्रश्न आ जाता है, सिद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 के दोनों इजी थे, बट ऊपर वाला अटेम्प्ट करते तो वो जल्दी सोल्व हो जाता। x - 1 x - 2 गुणा कर लेते हैं, अंदर ही अंदर x² माइनस के x माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 2, पूर्ण वर्ग विधि से करना था। फिर x - 3/2 का होल स्क्वायर, जो भी अचर संख्या उसमें से 9/4 कम करके फॉर्मूला बन रहा है सीधा सीधा x² + a² का। नीचे वाला अगर जिसने अटेम्प्ट करा हो तो ध्यान रखना, बचपन का भाग अगर नहीं दिया है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि घाते समान है, तो आंशिक भिन्न से होगा, पहले उससे पहले बचपन का भाग लगेगा, मतलब घात उचित होनी चाहिए। पढ़ा होगा आपने कभी, ऐसा सुना होगा। 20वां क्वेश्चन के दोनों इजी है, एक तो समकोण त्रिभुज सिद्ध करना, नीचे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपने पेज क्वेश्चन भी देखे हो तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया भी था, पढ़ाते टाइम बताया भी था, 3D में जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले तो 1/2 AB क्रॉस BC आसन बुझाओ, और परिमाण लेते हैं, संख्यात्मक आंसर आया होगा। पहले 2 सदिश इनसे बना लेंगे, वही x2 - x1 y2 - y1 से। ऊपर वाला समकोण त्रिभुज भी पढ़ाया हुआ था, वो भी आराम से कर सकते थे। सेक्शन डी अब की बार बहुत ही ईजी पूछा है इन्होंने। माइनस के π/4 से प्लस के π/4, इसको अटेम्प्ट करते ये बहुत जल्दी सोल्व हो जाता। अलग ही अथवा वाला भी जी है, इसको करते हैं। ऑड इवन प्रॉपर्टी लग रही है तो ये समफलन है तो आगे 2 आएगा। sin² x का समाकलन देखो, sin² x का समाकलन, cos² x का समाकलन, ये सीधा सीधा 1 - cos 2x/2 लिखना था, और फिर इंटीग्रेशन करके लिमिट रखनी थी, 2 से गुणा करना था, आंसर आ जाता है। और अगर आप ये वाला करते तो भी ऑड इवन प्रॉपर्टी लगा सकते थे। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही थी तो इसको t मान लेते और फिर कर लेते बेसिक से। 22वां क्वेश्चन में पहला थ्योरेटिकल था, अगर इसको करते तो पृथक्करण से जाते, बाकी का y dx को खेल लेते। इस क्वेश्चन को देखने से हमें बिल्कुल अच्छी तरह से ये पता चल रहा है कि इसकी घात 2 है, इसकी 1 है, इसका मतलब समघातीय तो नहीं है। समघातीय नहीं है तो जाहिर सी बात है रेखिक से सीधा सीधा हो जाता। पहले तो इसको माइनस आदमी को उधर ले जाओ, माइनस का आदमी जब आपका उधर चला जाता तो ये से बन जाता। अब y का भाग लगा दो, dy को इधर ले आओ, y का भाग लगेगा क्योंकि गुणांक 1 होना चाहिए। y का भाग लगाते इधर x/y आ जाता, इधर 2y बच जाता। 2y को इधर बुला लेते, जो ही 2y भाई साहब इधर आते, नहीं 2y नहीं बुलाना था, xy बुलाना था, क्योंकि फॉर्म ये होती है। ये अब जाके रेखिक बना है। अगर ये रेखिक बना है तो IF बच्चा जानता है, IF निकालने का फॉर्मूला किसका निकलेगा, माइनस के 1/y का, नीचे y का है, y के सापेक्ष समाकलन होगा। उल्टा है भाई, dy dx नहीं है, dx/dy है, तो कैसे सेकंड में चल रहा है मामला, इसलिए y के रेस्पेक्ट होगा। इधर qx आता था, उसकी जगह y आ रहा है, तो इसका समाकलन तो अपन जानते हैं, माइनस के log y हो जाएगा, ये उधर जाएगा कट कुल मिला के 1/y आ जाएगा। फिर gs निकालने का लिए अपन जानते हैं y/if होता है, उसकी जगह x/if आएगा, q की जगह 2y आएगा, फिर गुणा में 1/y dy, इससे आसान कोई हो नहीं सकता। तो x/y 2 और y का y प्लस c, ये आंसर हो जाएगा x 2y² cy। बस इसी बात के 4 नंबर थे। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन था। ठीक ठाक का मतलब प्रैक्टिस करते हैं, एक बार गलती से dy dx लिख लेते, फिर क्या हुआ पलटी खिला देते dx, ऐसे पलटी खिलाने की जरूरत नहीं, वैसे ही दिख रहा था ये, क्योंकि इधर या तो y का रूप होना चाहिए, x का रूप होना चाहिए। कुल मिला के रेखिक IF वाले से होगा सोली। और ऊपर वाला क्वेश्चन करते बैंक मूलधन वगैरह, अगर वो याद है तो वो भी बहुत सिंपल था। 1000 रुपये के किराए पर 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए हुए था। वो 23 जो है वो ग्राफ का था, चिल्ला के बताया था। थ्योरी वाले क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोर्ड जो है वो सीधा सीधा खेलता है। वही सत्य असत्य की रामायण थी, तो उम्मीद है इससे प्यारा कोई ग्राफ बनेगा नहीं। अगर किसी ने बनाया होगा तो परिबद्ध सा ग्राफ आ रहा होगा, इच्छा सा।
दोनों ही क्वेश्चन कैसे थे, प्रैक्टिकली पूछे थे। इससे ज़्यादा क्या होगा, जेड को मैक्सिमाइज करना था, तो तीरें वीरें खींचनी थी ऐसे, एक्स की जगह 0 रख के वाई की वैल्यू 3, वाई ऐसे तीरें खींचनी थी, फिर सत्य असत्य चेक करना था। ये आपके क्वेश्चंस हो गए थे। तो इस तरह से आपका उम्मीद है पेपर शानदार हुआ होगा, जैसे आपको मेहनत करी थी वैसे आपका पेपर आया है। फिर भी अगर किसी के कुछ नंबर कट रहे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी का नाम पेपर नहीं है, जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं देनी है, अभी तो स्टार्ट हुई है, आगे ऐसी गलतियां नहीं करें, पढ़ते रहें मस्त होके और फॉर्म वगैरह सबके फिल करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।